इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कभी खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रमुख केंद्र माना जाता था, आज राजनीतिक सभाओं, निजी आयोजनों और कथित तौर पर शराब पार्टियों का स्थल बनता जा रहा है। पलाश जैसे आयोजनों के नाम पर यहाँ शादी समारोह जैसी व्यवस्थाएं की जा रही है, जहाँ खुले मैदान में चूल्हे जलते हैं, मांसाहार पकाया जाता है और मदिरा पान के बाद टूटी बोतलें व कचरा वही छोड़ दिया जाता है। हर तरफ गंदगी, खिलाड़ी और युवा परेशान। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैदान में जूठन, पत्थर, डिस्पोजल और कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती के कारण ये गंदगी कई दिनों तक साफ नहीं होती। सड़ते भोजन पर मवेशी जमा हो जाते हैं, जिससे पूरा मैदान अस्वच्छ और असुरक्षित हो जाता है। ऐसे हालात में खिलाड़ियों, मॉर्निंग वॉक करने वालों और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज 400 से 500 खिलाड़ी करते हैं अभ्यास। इसी दौरान में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, योगा और ओपन जिम जैसी गतिविधियां नियमित रूप से होती है। हर दिन करीब 400 से 500 युवा यहां फिटनेस और पुलिस भर्ती की तैयारियों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मैदान में फैली बदबू, कांच के टुकड़े और गंदगी के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इससे न केवल खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि खेल के प्रति उनका उत्साह भी कम हो रहा है। न्यूज फर्स्ट की पड़ताल में सामने आई हकीकत। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद न्यूज फर्स्ट की टीम ने 25 फरवरी को सुबह स्टेडियम का दौरा किया। मौके पर मैदान में टूटी शराब की बोतलें, कचरे के ढेर और अस्वच्छ वातावरण साफ दिखाई दिया। खिलाड़ियों और युवाओं ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और सवाल उठाया कि यदि स्टेडियम को इवेंट ग्राउंड बनाना है तो इसकी आधिकारिक घोषणा की जाए। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन जो है सुनने में जितना अच्छा लगता है मोदी जी का, अगर उसकी तस्वीर, असल तस्वीर देखनी है तो हमें ग्राउंड पर आना पड़ेगा। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया नगर परिषद स्टेडियम के ग्राउंड पर। यहाँ कुछ दिन पहले, पिछले एक सप्ताह से पलाश प्रदर्शनी लगी थी, जो कि शासकीय आयोजन था, लेकिन उस आयोजन के बाद की स्थिति कितनी विकट है वो आज हमें यहाँ ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ कई एकेडमी के बच्चे हैं जिनकी पुलिस ट्रेनिंग चल रही है, और यहाँ न सिर्फ शराब और मांसाहार का सेवन किया गया, बल्कि उसके अवशेष और सबूत भी यहाँ पर हैं। तो बच्चों का यही कहना है कि हम जो है नंगे पैर कई बार दौड़ते हैं तो हमारी स्थिति जो है बड़ी विकट है, हमारे पैरों में जो है आज कांच गड़ रहे हैं। लेकिन नगर परिषद का स्टेडियम होने के नाते उसके बावजूद भी नगर परिषद इस पर कहीं पर भी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रही है, और पिछले 2 दिनों से यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ की स्थिति एक्चुअल क्या है। बासा खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, बचा कुचा, और बहुत से बाहर के लोग आके यहाँ पे वॉशरूम भी खुलेआम करके जाते हैं। वॉशरूम है बट वहाँ का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे खुलेआम करते, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। स्मेल के कारण भी हमको रनिंग करने में प्रॉब्लम जाती है, और ये सब है ही। क्या आप लोग जो हैं पुलिस एकेडमी में अभी भर्ती है पुलिस? हाँ, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है और उसकी वजह से, गंदी स्मेल की वजह से बहुत दिक्कत होती है दौड़ने में, और बहुत कचरा, पत्थर, कांच पड़े हुए हैं, ये शराब की बोतलें पड़ी हुई है, उसकी वजह से दौड़ने में दिक्कत हो रही है। बच्चों के पैर में गड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजरी भी आ सकती है उससे। अभी तो छोटी इंजरी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इंजरी आ सकती है। कोई ये उनको बताया भी गया था कि पुलिस भर्ती की भी तैयारी चालू है, अभी किसी को दो मत, फिर भी उन्होंने उनको यहाँ पर दिए। यहाँ हालत देख चुके हैं, यहाँ पर शौचालय, यहाँ पर ये सामने आप देखिए पूरी नालियाँ जो बनी हुई है, ये नालियाँ है स्टेडियम की, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार है इनका पूरा पानी यहाँ पर, गंदा पानी यहाँ पर आता है, पीछे आता है। जिनकी उनकी पाली की जो निकासी है वो सामने फ्रंट पे, अतिक्रमण तोड़ के उनकी नाली क्लियर करके दे दीजिए, उनका पानी पीछे में क्यों आएगा? वो पूरा गंदा पानी यहाँ से उनका बह के जाता है। यहाँ पर 4 शौचालय है, शौचालय सिर्फ नाम से है, यहाँ पर शौचालय कुछ है ही नहीं, उपयोग उनका होता नहीं है। यहाँ पर आके विजिट करके जाना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। काम करके दीजिए तो हम मानेंगे काम करके दिए हैं। आपने बड़े बड़े वादे यहाँ पर करके गए, और वादे को निभाने का आपका अभी आया है, आपको उस वादे निभाना पड़ेगा। आज यहाँ पर सैकड़ों बच्चे यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, एथलेटिक्स के पूरे बच्चे यहाँ पर है, पुलिस भर्ती के पूरे बच्चे यहाँ पर है। यहाँ पर लाइब्रेरी चलती है, स्वच्छता रखा, ये सब विषय मेरे सब लगता नहीं कि गोंदिया में ऐसा स्टॉपेज बना हुआ है। बाकी स्वच्छता का पूरी इंडिया में चल रहा होगा, लेकिन गोंदिया में स्वच्छता अभियान तो मुझे लगता नहीं कि ऊंची दुकान, फीका पकान, खदड़ी की लंगोटी और चांदी का पिकदान, 100 में 80 बेईमान, फिर भी गोंदिया नगर परिषद है महान। ये स्थिति यहाँ पर गोंदिया नगर परिषद की हो चुकी है अभी। अब बड़े बड़े वादे इरादे हैं, और कब तक पूरा करके देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है गोंदिया के मिल्खा सिंह। आप नियमित रूप से यहाँ पे यादव जी आते हैं? जी हाँ।
और रनिंग भी करते हैं, इतने वर्षों से आ रहे हैं। यहाँ भी पूरी प्लास्टिक की थैलियाँ, खाना, यहाँ तक कि चूल्हे जले हुए देख रहे हैं। तो कैसे दौड़ पाते हैं आप फिर? दौड़ने क्या है, मतलब आते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ लगाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अब इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब एक छोटा सा ग्राउंड, मतलब एक स्टेडियम नाम के एक सिटी के अंदर यही है जिसमें बच्चों का भविष्य बन सकता है। इनका पूरा बच्चों का पूरा भविष्य इसमें है। लेकिन अब एकदम तैयारी हो गई इनकी, और जब कंपटीशन का समय आ गया है तो आज इनके साथ में ये दशा हो रही है कि ये खेल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ भी वैसे हुआ है। लॉन्ग जंप का आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग जंप कहीं है नहीं। मैं क्रीड़ा संकुलन में जाके देखा तो वहाँ भी लॉन्ग जंप नहीं है। अगर बगैर प्रैक्टिस के आदमी करेगा तो कितना कर लेगा, ये बताइए आप। अध्यक्ष साहब से एक विनती करूंगा कि रील्स बनाने से अच्छा एक वस्तुस्थिति पे ध्यान दे। पिछली बार नगराध्यक्ष साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने टॉयलेट बाथरूम की उन्होंने अव्यवस्था देखी, नाक पे रुमाल रखे और खुद बाहर निकल रहे। और आज हमारे स्टेडियम में देखिए ऐसा एक गंदगी। यहाँ पर 2 दिन से हम लोग ना खेल पा रहे ना कुछ कर पा रहे। हमने उनको चुन के दिया इसलिए कि मतलब हमारी कुछ व्यवस्था हो, शहर की तरफ ध्यान दे। तो मुझे तो ये स्टेडियम ही नहीं लग रहा है। जैसे चुनाव के पहले जब चुनाव हो रहे थे उस समय जब नगराध्यक्ष सर बने थे तो मैंने एक निवेदन दिया था कि इसको स्टेडियम ही रहने दो, खेल के लिए यूज़ होने दो। लेकिन उन्हें हमसे वादा किए थे। अब वो वादा उन्हें चुनाव जीतने के लिए किए थे कि सच में वो काम करने वाले हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादा किए थे कि इसको हम ताला लगाकर सिर्फ खिलाड़ियों को ही चाबी देंगे और किसी प्रकार का कार्यक्रम यहाँ स्पोर्ट्स को छोड़कर होगा नहीं। लेकिन और आज ये लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं, क्या बात है कि आज आप लोग रनिंग नहीं कर रहे और यहाँ बैठे हुए हैं? आज यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। 2 दिन से मतलब यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और अभी 2 दिन बाद मेरा फिजिकल भी है तो मैं भी दौड़ नहीं पा रहा हूँ। गंदगी बहुत भरी पड़ी है। यहाँ 4 बाथरूम है लेकिन आ जाके लोग जो व्यापारी है बाहरी बाथरूम करते हैं और उनका बाहर से जो शॉप है उनका जो गंदा पानी है, गंदा चीज़ यहाँ पर ही बहता है। तो यहाँ पर हम सेहत बनाने आते ना कि बिगाड़ने आते। तो जितने भी है हम सब भाई बहन यहाँ पर हमारी यही मांग है कि सब साफ़ सुथरा हो जाए और स्वच्छ हो जाए। इस इंदिरा गांधी स्टेडियम है तो इसको स्टेडियम जैसा रखा जाए, ना कि लॉन जैसा। तो इसे पूरा लॉन बना के रखा है। तो ये स्टेडियम ना होकर के लॉन बन के रह गया है। और ऐसे आयोजनों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहिए। खेल के उद्देश्य से बनाया गया स्टेडियम सिर्फ खेल के लिए ही इस्तेमाल हो, यही इन स्टूडेंट्स की मांग है। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया। बड़ा सवाल, खेल मैदान बचेगा या इवेंट ग्राउंड बनेगा? युवा का कहना है कि खेल मैदान उनकी मेहनत और भविष्य की नींव है। यदि यही मैदान निजी और राजनीतिक आयोजनों का केंद्र बन गया तो उभरती खेल प्रतिभाओं का क्या होगा? अब निगाह है नगर परिषद प्रशासन पर टिकी है कि क्या स्टेडियम की गरिमा बहाल होगी या ये मैदान यूं ही इवेंट ग्राउंड बनकर रह जाएगा। गोंदिया से न्यूज़ फर्स्ट के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि आर्य की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।